प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान के जितने भी टेनिस में लोगों ने ख्याति सफलता प्राप्त की है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। अनेक तरह के खेल हैं और हिंदुस्तान उनमें हमेशा पिछड़ा रहा है। तो इस तरह का एक खेल है जिसे टेनिस बोलते हैं। आप देखा होगा, ये एक ग्राउंड में खेला जाता है। टेबल टेनिस तो टेबल पर खेला जाता है, उसी तरह का एक गेम है टेबल टेनिस। आप जानते होंगे, देखे होंगे। और हिंदुस्तान के कुछ महान टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम आप याद कर सकते हैं। उसमें सबसे सर्वोत्तम रहे रामानाथन कृष्णन, फिर उनका बालक कृष्णन, विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज। ये सब मद्रास के थे। मद्रास स्टेट जो शुरू में हुआ करता था, जिसे आज तमिलनाडु बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं। बंगाल से भी अनेक ऐसे महान खिलाड़ी हुए, जयदीप मुखर्जी, प्रेमजीत लाल, और देश के विभिन्न कोनों से कुछ टेनिस खिलाड़ी हुए। लेकिन प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में हमेशा सुविधा की कमी रही। उसके लिए बहुत कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। वो तो कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही कीमती कोर्ट चाहिए, टेनिस कोर्ट चाहिए, फिर आपको टेनिस बॉल चाहिए, टेनिस रैकेट चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे दीवाने थे, इन सारी चुनौतियों को झेलते हुए अपने घर में टेनिस कोर्ट बना दिया रामानाथन कृष्णन के पिताजी, और अपने बच्चे को एकलव्य की तरह प्रेरणा दिया। कहा जाता है कि उनके पिता किसी बैंक में क्लर्क थे दिल्ली में अंग्रेज जमाने में, और उसके ट्रेजर को तोड़ के, ताले तोड़ के जितने भी पैसे थे सब एक बोरिया में बांध के आ गए। चेन्नई में जमीन खरीद लिया, टेनिस को बना दिया और गुमनाम हो गए, भाग गए। क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो तो दुनिया के विख्यात टेनिस प्लेयर नहीं बने, लेकिन अपने बेटे को बनाएंगे। और दिन रात वो खुद रामानाथन, जिसका नाम था उनके बेटे का, उसका ट्रेनिंग देना शुरू किया। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। और वो बालक रामानाथन इतना बड़ा टेनिस प्लेयर हुआ कि केवल रॉड लेवर से हार गया था, लेकिन विभिन्न सतहों पर, ग्रास हो, आपका क्ले कोर्ट हो जो रोलैंड ग्रास में होता है, विंबलडन में ग्रास होता है, हार्ड कोर्ट होता है आपका, ऑस्ट्रेलियन में टर्फ जिसे बोलते हैं, यूएस ओपन होता है। विभिन्न सरफेस पर तो सबों को हराते थे अपने जवान खिलाड़ियों को। लेकिन 1961-62 में दोनों बार वो सेमीफाइनल में हार गए थे रोड लेवर से। प्यारे दोस्तों, तो मुझे प्रेरणा का स्रोत मिला उन रामानाथन से। लेकिन मैं टेनिस खेलना कैसे शुरू किया? 1985 में बॉरिस बेकर और स्टेफी ग्राफ विंबलडन खेल रहे थे। वो गेम मुझे इतना आकर्षित किया, इतना उसमें लगाव हुआ कि मैं IIT खड़गपुर में उस समय में शोध कार्य कर रहा था। PhD का स्टूडेंट था भौतिकी और मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में। मैंने कलकत्ता से टेनिस रैकेट लिया और वॉल पर एक वहाँ का टेनिस कोच था, वो कुछ दिखाया, फोरहैंड बैकहैंड ग्रिप, और बॉल मारना शुरू किया। और फिर मेरी एक ही बच्ची पैदा हुई, बहुत देर पैदा हुई। ये मैं 85 की घटना कर रहा हूँ। 10 साल के बाद मेरी बच्ची विष्णु विशेष हुई। तो मैंने अपने जीवन की हर कीमत देने को तैयार हो गया, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होगा। मेरी दीवानगी टेनिस के लिए इतना था कि अशोक अमृतराज, हमारे एक दोस्त अन्ना जी थे, उनके सहपाठी थे, तो उन्होंने टेनिस मैगजीन दिया। उसमें अच्छे टेनिस स्ट्रोक के स्किल आते थे। उस समय यूट्यूब नहीं था, आप वीडियो नहीं देख सकते थे। तो उससे मैंने टेनिस सीखा, आधुनिक टेनिस, टॉप स्पीड, फोरहैंड, बैकहैंड, सर्विस। मेरा सर्विस का मॉडल सेकेंड सर्व एडवर्क का था। फर्स्ट सर्व मैंने सीखा था बॉरिस बेकर से, बेंड करना घुटनों को और स्पिन देना, सारे गुण सीख लिए। जब बच्ची पैदा हुई 4 साल में, उसको मैंने टेनिस ट्रेनिंग देना शुरू किया। और मैंने भी अपना एक एकलव्य टेनिस आश्रम 6 एकड़ में बीबी नगर में टेनिस कोर्ट बना लिया और बच्ची को पूरा पारंगत बना दिया। 17 स्ट्रोक्स होते हैं टेनिस में, गिन लेना अगर टेनिस खेला है तो।
फोरहैंड बैक हैंड बेस लाइन से, और जो सेंटर कोर्ट से खेले जाते हैं वॉली, ओवरहेड एंड सो फोर्थ। मैंने बच्चे को पारंगत कर दिया। लेकिन मेरी पत्नी वंदना झा चाहती थी कि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी बच्ची को जमीन जायदाद पूरे पैसे लेके चले गए बार्सिलोना, क्लब टेनिस आश्रम छोड़ दिए और संस्कृत कसाल टेनिस एकेडमी में 5 साल प्रयत्न किए। वो गद्दार लोग केवल पैसे कमाने के लिए इनके करोड़ों रुपए ले लिए और इतना प्रैक्टिस कराया कि टांग हाथ टूट गया, मेनिस्कस, ACL सब टूट फाट गया। फिर वापस आ गए, फ्लोरिडा गए, फिर वापस आ गए। लेकिन हिंदुस्तान की एक बेटी सानिया मिर्जा जो हमारे ग्रुप की थी, जीवी के साथ स्पॉन्सर किए थे, उसकी माँ बहुत चतुर श्यान थी। वो ज़्यादा कहीं टेनिस कोचिंग के लिए नहीं गई, लेकिन हैदराबाद ही विभिन्न टेनिस सेंटर्स में जाके अपनी बच्ची को, सानिया मिर्जा को, लड़कों के साथ खिलाया। क्योंकि टेनिस खेलना है तो अपने से जो थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है उसके साथ अभ्यास करना चाहिए। और लड़कों को हराना शुरू कर दी, तेजस्वी को भी हराई। सबको हराते हराते उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और कैसे खेला जाता है वो भी सीख ली। कहने का मतलब है जो तुम्हारा अंतिम मुकाम है मैच खेलना, मैच प्रैक्टिसों की। और डबल्स और मिक्स डबल्स में तो ग्रैंड स्लैम भी जीती। सिंगल्स में उसने WTA हैदराबाद में जो महेश भूपति आयोजित किया था वो जीती। लेकिन हमारी बच्ची केवल ट्रेनिंग लेती रही, मैचेस कम खेली, मैच प्रैक्टिस कम था। उसी में उसके फिजिकल जो फिटनेस थे बर्बाद हो गए। और दूसरी बात ये थी कि न तो सानिया मिर्जा से सीखे, न हमारे जैसे यशस्वी पराक्रमी पुरुषोत्तम फकीर योगी वीरेंद्र योगी से सीखे। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। दुर्गम पहाड़ों के शिखर, उठती हुई जलराशि, गरजती जलराशि से जो नहीं डरता हो, दावानल अग्नि से न जरता हो, जंगलों की भयानक परिस्थिति से भी जो नहीं डरता हो, ऐसे जो व्यक्ति भय पर कब्जा किया हो, जो व्यक्ति संसित नहीं हो, आशंका नहीं हो, उसमें केवल दृढ़ संकल्प हो, वैराग्य हो, सब कुछ लुटा देने की तमन्ना हो, अपने बाहुबली में ताकत हो, अपनी धमनी में वो ताकत हो जो दुनिया को मरद देने की शक्ति रखता हो, जिसमें वज्र की तरह दिमाग की गर्मी हो, जिसमें दुनिया को अपने कदमों के तले कुचल देने की ताकत हो। अगर ऐसा हो तभी वो एकलव्य बन सकता हो। यदि तोर डाक सुने क्यों ना से, तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। यदि तोर डाक सुने क्यों ना से, तबे एकला चलो रे। मैंने सारे सुविधा दिए, लेकिन किसी का भाग्य किसी व्यक्ति के द्वारा खुद लिखा जाता है, उसका भाग्य में नहीं लिख सकता। आज तक वो संघर्ष कर रहे हैं और अंत में सारांश यही है, स्वाध्याय, जिसे पर्सनल इनिशिएटिव अंग्रेजी में बोलते हैं, करेज, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, पैशन, प्रोग्रेसिवली रियलाइजिंग और वर्दी गुड बाय वर्च्यू ऑफ योर ओन बिलीव एंड फेथ। बिलीव एंड फेथ की कमी, आत्मविश्वास की कमी, अपने आप को दूसरे से सर्वोत्तम समझने की भावना की कमी, इन सारे कमियों के बदौलत आज ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी बहुत ही विपरीत परिस्थिति में गुजर रहा है। दाने दाने का मुहताज है। आज एक दाने भी मिल रहे, जीवी के दे रहे हैं खाने को, सब कुछ उनके आशीर्वाद से हो रहा है। हमारी बीवी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी, बच्चे की पढ़ाई बंद कर दी, सारे रुपये पैसे लेके चली गई और खाली हाथ लौट गया। 24 गए 26 बनने, 0 होके आए। अरे भाई सुन, ये उदाहरण देने की बात है। अपनी मदद खुद कर, मदद मर्दे खुदा। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं बाहरी शक्ति में विश्वास नहीं करता।
देख कर बाधा विविध बहु भीग घबराते नहीं, भाग्य भरोसे रह कभी दुख भोग पछताते नहीं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो, बाहरी ताकत तुम्हें कभी महान नहीं बना सकती। तुम्हारी अंतिम शक्ति, तुम्हारे मन का विश्वास, तुम्हें मर मिटने की तमन्ना, तुम्हें पुर्जे पुर्जे कट के मर जाने की ताकत, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस की शक्ति, झांसी रानी की पराक्रमी, शिवाजी महाराज का यशस्वी चरित्र, महाराणा प्रताप का वो विश्वास, अगर ऐसा है तो असफलता विफलता तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, कर्म कर अर्जुन, सफलता विफलता के भंवर में मत फंस। तुम्हारा जय ही होगा जब तुम अपना कर्म करेगा, निष्काम कर्म कर। नमस्ते भाई, वीडियो बहुत बड़ा होगा। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुखी निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नरहो निराश करो मन को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु हुई माते संगोस्त कर्मणि। तुमने जो भी मेहनत मजदूरी किया है, कुछ कमी रह गई थी, सोचो, सुधारो और फिर से भी बढ़ो। जिंदगी में कभी भी सुबह का भटका शाम को आए तो भटका नहीं कर सकते, लेकिन ये दिमाग जिसमें बारूद हो, जिसमें प्रचंड शक्ति हो, जिसमें तांडव नृत्य करने की ताकत हो, जिसमें अपने आप से अपने आप को संभालने की ताकत हो, इसकी जरूरत होती है, जो मुझ में है, जो रामानाथन कृष्णन में था, जो शान मिर्जा में था। ये भी गरीब थी भाई, क्या करोड़पति थी क्या, दो चार पैसे होगी, लेकिन आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास था। सोचती थी मैं इसको पछाड़ सकता हूँ, बड़े बड़े को पछाड़ी थी उसने। अब जान लो, जो भी चाहोगे कर सकते हो। यू विल बी व्हाट यू विल टू बी। लेकिन आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, पैशन, इसकी आवश्यकता है। नहीं तो जाओ डूब मरो कुएं में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, उसे भी बेहतर है चुल्लू भर मूत में डूब मरो। अरे सर उठा के जीना सीखो। जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत होती है। भिखारी बन के जीना, दूसरों के दराज में भीख मांगते रहे आत्मविश्वास की कमी से, कभी अपने आप से भीख मांगा होता। अरे तुम्हें ब्रह्मांड की सारी शक्ति है, तुम्हें आत्मविश्वास की कमी होने से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम अपनी मदद खुद नहीं करोगे, तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। याद रख, याद रख, अपनी मदद करना सीख। जिन खोजा दिन पाइया घरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। मन के हारे हार है, मन के जीते जेत, कहे कबीर गुरु पाई मन ही के प्रति। अगर तुम्हारा मन का मतलब मस्तिष्क कार है, बुज़दिल है, कमजोर है, भयभीत होता है, डरता है, डरपोक, बेहतर था तुम पैदा ही नहीं लेते। कलंक, कुल के कलंक, भिखारी बना दिया जिसने तुम पर भरोसा किया। मैं तो भिखारी बन के भी फकीर हूँ भाई। फकीर का मतलब ज्ञानी, बुद्ध, विवेक, सत्य का एहसास किया। मैं भी अपने पर भरोसा करता हूँ, जो करना था किया, जो करना है करूंगा। मरूंगा तो शान से, जिया हूं तो शान से। मेहनत मजदूरी करता हूँ, खून पसीने बहाता हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है, सहारा है तो मेरा गुरुदेव डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, और कुछ ऐसे दोस्त, सत्यनारायण, और कुछ ऐसे दोस्त, रमन राव साहब, जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मिलते हैं। अच्छे इंसान बनो। कुछ नहीं बन सका तो महान व्यक्ति बन जाओ, कुछ नहीं बना तो बुद्ध बन जाओ, विवेक बन जाओ। तो क्या साधना करेगा, तपस्या करेगा। ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, त्याग के प्रवाह में बहते हुए बुद्ध विवेक तो बन सकते हो। इससे मुश्किल है जो मैं बना हूं। धन्यवाद।